पोर्शन है फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इट बी एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हमारा पूरा सर्कल है, सर्कल में से ये जो शेडेड पोर्शन हमें दिख रहा है इट इज टू बी एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो शेडेड पोर्शन है इट इज अ माइनर सेगमेंट और उससे बचा हुआ है इट इज टू बी अ मेजर सेगमेंट। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इट इज टू बी थ्री फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन आवर पोर्शन। फर्स्ट इज टू बी एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है इसमें से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का अनदर सेकंड फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। हम फॉर्मूला यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे सॉल्यूशन के वक्त। और थर्ड विच इज टू बी एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ऐसे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका बेस और हाइट ये अवेलेबल नहीं होता है, सीधा साइन थीटा दिया हुआ रहता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें तीनों के एप्लीकेशन सीखने हैं, आप ट्राई कर सकते हो अनदर टू फॉर्मूला से भी। लेकिन मैं जब इस सम सॉल्व करने वाला हूँ मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, इज वेरी इजी फॉर्मूला और इसके स्टेप्स बहुत इजी है। तो हम लोग जाते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज इट इज टू बी 7.4। फर्स्ट हमारा सम है इन गिवन फिगर A is the center of circle and the circle A is the center of the circle and circle of angle A it is to be 45 degree। आपकी बुक में गलत इंफॉर्मेशन छप गई है, इट इज टू बी एरर, आपको उसको फाइंड आउट, आप उसको एरर है उसको रेक्टिफाई कीजिए। एंगल बी आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन हमें एंगल ए लेना है, एंगल ए के हिसाब से हमारा आंसर सही आता है। एंड AC it is to be 7.2 centimeter। Find the area of segment BXC। तो इसको हम लोग करते from given information where is theta it is to be a 45। next R it is to be a 7.2। area of segment हमें निकालना है, area of segment name it is to be a BXC। वैसे ही लिखेंगे हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और ब्रैकेट क्लोज। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास बहुत जगह होगी तो आपको इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लेना है। आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई की वैल्यू उन्होंने दी नहीं है, हम 3.40 भी लेंगे। थीटा इट इज टू बी अ 45 डिग्री उन्होंने दिया है अपॉन 360 माइनस साइन थीटा, थीटा फिर से इट इज टू बी अ 45 डिग्री अपॉन 2। आर स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे 45 डिग्री 360 माइनस, अब ये साइन थीटा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर देखना पड़ेगा। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, आपके 10th स्टैंडर्ड के भी टेक्स्ट बुक में है, आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ओपन कीजिए और उसमें साइन थीटा की वैल्यू ढूंढिए। साइन थीटा 45 देखना है हमें, साइन थीटा 45 आंसर इट इज टू बी 1/√2। बस अभी ये सिंपल फॉर्मेट में आ गया, इसमें अभी आपको सॉल्व करना है। ये आर हमने लिखा नहीं है, आर भी हम लोग लिखेंगे, आई थिंक सो इट इज 7√2 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7√2। तो 7√2 करेंगे तो 2 7 तो ऐसे ही आने वाला है, बरोबर है। 7 का रूट होगा, इट मीन सॉरी 7 का स्क्वायर होगा और इसका सिर्फ 2 ही आएगा। इन ब्रैकेट 3.14 45 360। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इन दोनों का इनटू, अभी सोचिए जरा सा कौन से इसमें क्या क्या कट हो सकता है। 9 के डबल में 45 आता है, बोलो फिर 9 5 जा 45, ये 4 जा हो गया तो लिखेंगे 3.14 इंटू 5 अपॉन 40 माइनस 1/2√2।
अभी हमें रूट टू निकालना है, रूट टू निकालना होगा तो उसको न्यूमरेटर को भी रूट टू से इंटू करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी। मुझे यह जगह भी चाहिए तो मैं यह जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम लोग लिखते जाएंगे 98 जैसे वैसे ही लिखेंगे 3.14 इंटू 5 अपॉन 40 बराबर 1 2 इंटू रूट टू इंटू रूट टू। हमें रूट टू नहीं चाहिए तो रूट टू की वैल्यू हम लोग निकाल दें। इसका भी एक इजी फॉर्म हो सकता है टू टू 8, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ 8 लिखना है बराबर। यहाँ पे आ गया रूट टू। अभी ये 2 ध्यान से देखिए, इसका इंटू होने के बाद आंसर आएगा 2, तो लिखो -2 रूट टू, ये 4 हो जाएगा। अभी या तो ये 4 करो नहीं तो ये 8 करो, दोनों में से एक। तो हम लोग इसको 4 करेंगे, इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 98 3.14 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर शायद सही आता है। आप रफ वर्क करके देख लो। और इसकी वैल्यू ये मुझे पता है, आपको क्वेश्चन में दी रहेगी बोर्ड में, डोंट वरी। नहीं है तो याद करके रख लो। दोनों का भी हमें डिनोमिनेटर तो सेम मिला है। आगे आपको फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फिर जो कुछ आंसर आएगा हम लोग लिखते जाएंगे। स्टॉप। तो हमारे आंसर हमने माइनस किया तो हमारा आंसर है 0.16, उसको हमने डिवाइड किया 4 से तो हमारा आंसर आया 0.04 और उसको हमने इनटू किया तो हमारा आंसर है 3.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन गिवन फिगर। सेकंड क्वेश्चन है इन गिवन फिगर O is the center of the circle and measurement of arc is to be a PQR, it is to be a 60 degree. QP it is to be a radius, it is to be a 10 centimeter. Find the area of the shaded region. अभी इन्होंने यहाँ पे सब कुछ दे दिया, मतलब ये measurement of arc it is to be 60 degree. ओके, सेंट्रल एंगल से तो सेम ही आएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग from given information। हमें क्या दिया, मेजरमेंट ऑफ आर्क PQR। एक्चुअली हमारे सर्कल के टॉपिक में ये है हमें, तो हम लोग वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ आर्क अगर PQR इट इज टू बी 60 डिग्री है तो एंगल PQR एंगल POR ये उसको कॉन्ग्रुएंट रहता है। अगर मेजरमेंट ऑफ आर्क इट इज टू बी 60 डिग्री देन एंगल POR इट इज आल्सो 60 डिग्री। देन हमारा R हमें दिया हुआ है इट इज टू बी 10 सेंटीमीटर। हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट PQR, बट ऑब्वियस हम लोग हमारा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको सेम इज इक्वल टू के नीचे ही लिखना है। पाई टू टू बी ओवर 10 को हम लोग करेंगे स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा। उन्होंने पाई की वैल्यू बोली है पर्पसफुली तो वही लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू 60 10 into 10 करेंगे। अभी यहाँ पे दिमाग लगाने से पहले सॉल्व करो और स्पीड भी होनी चाहिए बोर्ड में। साइन 30 √3 अपॉन 2 10 into 10 वैसे ही लिखेंगे। जितना यहाँ पे कट हो रहा है करते जाओ। देखो 0 तो कट हो गया, 6 हो गया बराबर है। तो लिखेंगे पहले जो अच्छा होगा। अब ये फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पिछले वाले समय हुए प्रीवियस समय हुए। तो फिर से
हम लोग इसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे 10 into 10 in bracket 3.14/6 माइनस √3 की वैल्यू उन्होंने दी हुई, यहाँ पे टेंशन की जरूरत नहीं, 2 2 4 फिर से 4 है, हमारे पास 3 है, बराबर। डिनोमिनेटर एक तो सेम होना चाहिए, तो इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करें, तो हम लोग सेम करते हैं 10 into 10, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और यहाँ पे आएगा 3 1.57 अपॉन 3 1.73 अपॉन, अभी इसका हमें बेस इक्वल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसको आपको मल्टीप्लिकेशन आपको ही करना है, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट 10 into 10, जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो आपको लिखना है अपॉन 12। हमारे जो ये आंसर्स फाइंड आउट करने के मैंने फाइंड आउट कर लिए। ये आंसर है 6.28, यहाँ का आंसर आएगा 5.19, दोनों को माइनस करके आ जाएगा 1.09। 1.09 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 109, अपॉन करेंगे 12 तो आंसर आएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन गिवन फिगर if A is the center of the circle, angle APR it is to be 30 degree, AP is to be 7.5 and find the area of segment PQR। ओके, तो हमें A उन्होंने दिया हुआ है, A it is to be 30 degree और हमारे जो रेडियस है AP it is to be 7.5। तो हम लोग हमारा ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि उससे बेटर आंसर आ रहा है। पहले लिखो from given information theta is to be 30 degree and r it is to be 7.5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट PQR is equal to r square in bracket pi theta upon 360 minus sin theta upon 2 ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगेन आपको इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लेना है, इन ब्रैकेट पाई उन्होंने बोला है तो यू वही यूज करेंगे, थीटा इज टू बी 13 360 साइन थीटा मतलब 30 आएगा यहाँ पे अपॉन 2। नेक्स्ट 7.5 7.5 3.14 30 360 माइनस 1/2 आएगा। यहाँ पे फिर से इसको पहले सिंपल करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। 7.5 7.5 3.14 30 60 1/4 डिस्ट्रीब्यूट 12 बराबर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 और ये बनेगा 157। फिर से लिख लेते हैं 1.67 upon 6 1.4। हमें बेस इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल करने के लिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, करो 28 2 22 22 6.28 minus
24 बराबर है। 6.28 माइनस 6 करना है हमें, तो 7.5 इसको करेंगे तो आएगा आंसर इट इज टू 0.24। हमें क्या करना है, ये दोनों स्टेप ऐसे ही लेना है हमें। 7.5 इंटू 7.5, यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड जा रहा है तो 0.14 और यहाँ पे आएगा 12। तो मैंने यहाँ पे फिर से इसका स्क्वायर कर लिया। इट्स वेरी इजी, अगर आपको भी सीखना है तो आप भी कर सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर है, इट्स टू 25 और इसका ग्रेटर नंबर मतलब इसका अगला नंबर ये क्या है, इट्स टू 8। इन दोनों का क्या करना है, इनटू, तो 56.25 इज डायरेक्टली हमें ये स्क्वायर मिल जाए। 56.25 इंटू 0.14 अपॉन 12। अगर इसका हम लोग इंटू कर ले तो आंसर आएगा 7.875 अपॉन आ जाएगा 12 और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.65625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो स्कीम है या फिर ये जो ट्रिक है सिर्फ कभी एप्लीकेबल होती है जब भी हमारी यूनिट प्लेस पे होता है 5 डिजिट होगा तभी है। In a given figure, if O is the center of circle and PQ is there is a chord, angle POQ, it is to be 90 degree. Area of shaded region 114 centimeter, मतलब उन्होंने आंसर हमें दे दिया है। Find the radius of a circle. From the given information, हमें जो दिया है वो लिखेंगे हम लोग। थीटा इट इज टू 90 डिग्री। हमें शेडेड एरिया का रीजन दे दिया तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें दिया है रेडियस फाइंड आउट करनी है हमें, तो हमें जो दिया उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे आंसर। एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पाई थीटा अपॉन 360 साइन थीटा अपॉन 2। नेक्स्ट हमें जो दिया वो लोग लिखेंगे 114 सेंटीमीटर। पाई थीटा उन्होंने बोला है वैसे ही लिखेंगे। थीटा इट इज टू बी 90 डिग्री। साइन थीटा 90 114 3.14 साइन थीटा का आंसर 1 आता है। इट्स वेरी इजी। 114 बिल्कुल यहाँ पर ही कट करते हैं। इसको भी अगर 2 करना है तो ये आएगा 1.57 अपॉन 2 माइनस 114 इज इक्वल टू 1.57 माइनस 1 अपॉन 2 1147। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0.57 अपॉन 2 हमारा शायद से कुछ तो रह गए। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर है, ये हमें लिखना है यहाँ पे। ओके, अभी हमें आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट ऑफ करेंगे इसको। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सॉल्व आउट करना है, सॉल्व करना है, बराबर है। तो 2 to 8 मतलब इसका इंटू करेंगे तो 2 to 8 अपन क्या 0.57 आर स्क्वायर। लेकिन ये पॉइंट का अगर होते हुए हम लोग डिवाइड इजीली नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे देखिए 2 to 8 इंटू 100 मैंने किया अपॉन 0.57 इंटू 100 इंटू करने से क्या होगा, जो पॉइंट है वो निकल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का पॉइंट मेरा निकल गया और मैंने 57 से सीधा 2 to 8 को डिवाइड किया, तो आंसर इट इज 4 इंटू 100 इट मीन्स 400। आर स्क्वायर 400 हमारा है, तो फाइंड स्क्वायर रूट आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं वर्डिंग्स में भी, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज टू बी 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इट इज टू बी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ chord of PQ of a circle with a radius is 15 centimeter. The subtends an angle of a 60 degree with the center of circle.
Find the area of the minor as well as the major segment. Pi value it is to be 3.14 and root 3 it is to be 1.73. तो हम लोग करेंगे from the given information theta 60 degree r 50 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आंसर्स आप फाइंड आउट करो, मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा लास्ट में। नेक्स्ट हमें करना है फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। आर ये 15 है, इट इज टू बी 50 साइन थीटा पाई थीटा। पाई हमारा 3.14 है, फिफ्टीन इंटू 15 आ जाएगा। ये सेम ही स्टेप है प्रीवियस सम जैसा। एक सम में हमारा था ऐसा। नेक्स्ट हमें करना है 15 इंटू 15 3.14 60 अपॉन 360 माइनस रूट 3। रूट 3 की वैल्यू आपको पता है तो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे इट इज टू बी 4। अभी डिवाइड करो 3 जा ये आएगा 1.57। 15 इंटू 15 1.57 अपॉन 3 1.73 अपॉन 4 बराबर है। ये हमें आंसर्स निकालने पहले तो हमें इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा। हम लोग बेस इक्वल करेंगे। तो करो इजी है। 28 2 so 628 into 9 2 9 1 minus 12 15 into 15 अभी बहुत हटा देंगे 628 minus 5 9 upon 12 15 into 15 इसका हमें माइनस करना है। तब तक हम लोग इसको देख लेते हैं। 3 4 जा 3 5 जा तो 5 4 जो हमारा आंसर है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। इसको इंटू करके डिवाइड करेंगे 4 से। फर्स्ट हमें आंसर इसका निकालना है बराबर। ये इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 1.09। फिर 1.09 को हमें इससे बचे हुए पार्ट से क्या करना है डी इंटू करना है, फिर डिवाइड करना है। इसका इंटू 75। इसको ऐसे ही लेंगे डिवाइड 4। दोनों का इंटू करेंगे तो आंसर रहेगा 81.75 डिवाइड बाय 4। दोनों का डिवाइड करके आंसर आएगा 20.043 सेंटीमीटर। और निकालिए इट इज टू बी 706.50। क्वेश्चन पूछा गया था एरिया ऑफ मेजर
सेगमेंट, तो उसका आंसर हमें कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ पी एक्स क्यू। तो 706 माइनस 50 माइनस 20.43, तो फाइनल आंसर हमारा है 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप वर्डिंग्स में भी बाद में लिख